एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यापारी 2 गायें लेकर आया। दोनों ही स्वस्थ, सुंदर और देखने में लगभग एक जैसी थीं। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों गायें माँ बेटी हैं, परंतु मुझे यह पता नहीं चल रहा कि दोनों में से माँ कौन है और बेटी कौन है। इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, इसलिए यह समझ पाना बहुत ही कठिन है। मैं इन्हें कई स्थानों पर ले गया और लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी इनमें माँ बेटी को नहीं पहचान पाया। फिर मुझे किसी ने बताया कि आपके एक मंत्री बहुत ही समझदार और कुशाग्र बुद्धि के हैं। मुझे यहाँ अवश्य ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तो मैं यहाँ चला आया। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सभी दरबारी मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री उठकर गायों की ओर गया। उसने दोनों गायों का गहराई से निरीक्षण किया, किंतु उसे उनमें कोई अंतर समझ नहीं आया। अब मंत्री बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने दोनों गायों में अंतर समझने के लिए 1 दिन का समय मांगा। जब मंत्री घर पहुंचा तो वह बहुत परेशान था। मंत्री की पत्नी उसकी मनोदशा को समझ गई। उसने मंत्री से परेशानी का कारण पूछा, तो मंत्री ने दरबार की सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस इतनी सी बात, यह तो मैं बहुत ही आसानी से बता सकती हूँ। कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलिएगा। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी के साथ दरबार में पहुंचा। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों को देखा और उनके लिए अच्छा भोजन मंगवाया। दोनों गाय के भोजन करने के बाद मंत्री की पत्नी ने उनमें माँ व बेटी का अंतर बता दिया। सभी लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा कि उसने कैसे पहचाना कि कौन माँ है और कौन बेटी। तब मंत्री की पत्नी ने उत्तर दिया कि महाराज, पहली गाय जल्दी जल्दी अपना भोजन खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी गाय ने अपना भोजन पहली गाय के लिए चुपचाप छोड़ दिया। ऐसा तो केवल एक माँ ही कर सकती है, इसलिए दूसरी वाली गाय माँ है और पहले वाली गाय बेटी है। ममता, वात्सल्य के गुणों से भरपूर माँ ही स्वयं भूखी रहती है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा और पूरा भोजन कराती है। इस दुनिया में माँ से महान और कोई नहीं। स्वयं भगवान को भी माँ के चरणों में झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।